नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त पुनीत कुमार ओझा। दोस्तों, आप सभी को, समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इतने वर्ष बीतने के बाद आज अगर हम अपने पिछली यात्रा को देखें तो निश्चित तौर पे हम सबको एक बहुत ही गर्व का क्षण महसूस होता है और हमारे पास एक गौरवशाली इतिहास है। ये सोचकर हम सब का दिल गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप सबने सोचा है कि इस आज़ादी के लिए हमारे कितने वीरों ने अपना जीवन बलिदान किया है? क्या वाकई हम उस बलिदान की कद्र करते हैं, या क्या वाकई हम उस स्वतंत्रता का सही अर्थ समझ पाए हैं? दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के दिन इस बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है। निश्चित तौर पे हमारे ही नहीं बल्कि दुनिया के उन तमाम देशों के लिए जो किसी एक निश्चित तिथि पर स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, उनके लिए प्रतीकात्मक स्वरूप में ये एक दिन विशेष महत्व रखता है। लेकिन वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में विभिन्न प्रकार की चुनौतियां हर मोर्चे पर पूरा विश्व जूझ रहा है। इस स्थिति में ये जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि क्या एक नागरिक के तौर पर हम अपनी भूमिका एक स्वतंत्र देश में, एक लोकतांत्रिक देश में हम अपनी भूमिका क्या बखूबी तरीके से निभा पा रहे हैं? ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, वैसे तो अगर हम स्वतंत्रता दिवस के इतिहास की बात करें या अपने देश के उन तमाम क्रांतिकारियों, बलिदानियों और महापुरुषों की बात करें तो एक वीडियो क्या, ऐसे हज़ार और लाखों वीडियो भी आप बना लें तो भी उनके त्याग का हज़ारवां लाखवां हिस्सा भी आप पूरी तरीके से बयां नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ बातें मैं ज़रूर यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा। दोस्तों, बहुत ही अच्छी एक सरदार पटेल मूवी का एक बड़ा अच्छा डायलॉग है। जब देश के तमाम रियासतों के एकीकरण की बात हो रही थी, उस समय सरदार पटेल जी ने कहा कि आने वाला वक्त अगर कुछ अच्छा फैसला हुआ, इसका अच्छा प्रभाव पड़ा तो हमारी तारीफ करेगा, अगर इसका बुरा प्रभाव पड़ा तो हमारी आलोचना करेगा। लेकिन कोई ये नहीं सोचेगा कि उस समय हमारी स्थिति क्या थी, हमने क्या पाया। हमने तो अपना पूरा जीवन निस्वार्थ भाव से उस एक सपने को पूरा करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया कि हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाए। दोस्तों, यूं तो ये एक डायलॉग है उस फिल्म का, लेकिन अगर आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बहुत ही प्रासंगिक दिखता है। अक्सर इस देश में विभिन्न समस्याओं को लेकर बहुत सारे विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं और कई बार लोग बहुत ही बेजा शब्दों का इस्तेमाल भी कर जाते हैं उन विरोध प्रदर्शनों के नाम पर। दोस्तों, यहीं पे हमें ये जानना ज़रूरी है कि जिस प्रकार की स्वतंत्रता की आप अभी आप अनुभव कर पा रहे हैं, ये इसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है। ये उन हज़ारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों और उन निस्वार्थ भाव वाले लोगों का बलिदान ही है जो आज हम इतनी बातें भी कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है ना कि कई बार जो चीज़ जिसका हमें अनुभव नहीं होता है या जिसके लिए हमने कुछ खास प्रयत्न नहीं किया, उसकी महत्ता का अनुभव हमें नहीं हो पाता है। और वर्तमान समय में पिछले कुछ अगर आप समय से बात करें तो यही हो रहा है। और सिर्फ हमारे देश की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, दुनिया के तमाम देशों में अक्सर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे लोग बहुत सारी बातें कर जाते हैं, बहुत कुछ बोल जाते हैं, काफ़ी जिसको जो मन में आया बहुत तरीके की बातें कर जाता है, क्योंकि एक स्वतंत्र देश है, एक लोकतांत्रिक देश है। दोस्तों, स्वतंत्रता बहुत अच्छी बात है। हर व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए विचारों से, अपने कर्मों से, और एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में सबको अपनी बात रखने का और कुछ भी कार्य करने का पूरी तरीके से आज़ादी है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि स्वतंत्रता की आड़ में हम अपनी स्वार्थपरक मानसिकता को सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक चले जाएं। ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है और वर्तमान समय में ऐसा हो रहा है।
दोस्तों, अगर आप पूरे देश में नज़र घुमा के देखें तो बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। हर प्रकार से लोग अपनी बात को दर्ज कराते हैं, विरोध का अंदाज भी सबका अलग होता है। लेकिन जिस प्रकार से जो संसद में अभी कुछ दिनों पहले हुआ, या फिर ऐसे बहुत सारी जगहों पे अपनी बात को मनवाने के चक्कर में जो बहुत सारे तरीके आजमाए जा रहे हैं, एक बार गौर करना पड़ेगा कि क्या एक आदर्श नागरिक के रूप में हम सही कर रहे हैं। दुनिया को छोड़ दीजिए, दुनिया क्या सोचती है, आप खुद अपने दिल में झांक के देखिए, क्या ये सही छवि प्रस्तुत करता है अपने देश की। दोस्तों, एक बहुत अच्छी बात कही वियतनाम के बारे में बताना चाहूँगा। जब वहाँ अमेरिका से युद्ध चल रहा था तो उस समय के राष्ट्रपति भारतवर्ष की यात्रा पर आए हुए थे कुछ समय के लिए। उनके वस्त्र फटे पुराने थे, बहुत ही साधारण तरीके के थे। यहाँ के पत्रकारों ने उनसे पूछा, सर आप वहाँ के राष्ट्रपति हैं, आप इतने साधारण और पुराने कपड़े क्यों पहन रहे हैं। वहाँ के राष्ट्रपति ने जवाब दिया कि वर्तमान समय में मेरा देश युद्ध की विभीषिका का सामना कर रहा है और ज़्यादातर लोगों के पास ना पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, ना खाने के लिए खाना है। ऐसी स्थिति में मेरे पास फटे पुराने भी तो कपड़े हैं, बहुत सारे लोगों को ये भी नसीब नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, एक छोटा उदाहरण है, लेकिन ये बताने के लिए काफ़ी है कि उस व्यक्ति की अपने देश के प्रति क्या मानसिकता है। दोस्तों, महान देश बड़ी बड़ी इमारतों, बड़े बड़े साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इन्वेंशन और बहुत प्रकार की ट्रेड एंड बिजनेस में तरक्की कर लेने से नहीं बनता है, बल्कि महान देश वहाँ के नागरिकों की स्थिति से बनता है कि वहाँ के नागरिक किस प्रकार बर्ताव कर रहे हैं। जापान को एक महान देश कहा जाता है। अगर आप उसके इतिहास को देखें तो जापान ने जितनी बड़ी त्रासदी का सामना किया है और जितने समय में उठकर खड़ा हुआ है, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण ये दिखता है कि वहाँ के नागरिकों को अपने देश के प्रति बहुत प्रेम है और अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हमारे देश के लोगों को हमारे देश से प्रेम नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक महान देश कहलाने के काबिल बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आचरण में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज़ की बात भी होनी चाहिए। और अक्सर इस मुद्दे पे जब भी ड्यूटीज़ की बात आती है अक्सर हम सभी अपनी जुबान बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सबको राइट्स की पड़ी है। व्हाट अबाउट ड्यूटीज़? क्या एक देश के प्रति वहाँ के नागरिकों की जिम्मेदारी नहीं बनती है? और क्या सिर्फ इस आधार पे इसकी बात को लोग बड़े आसानी से छिपा ले जाते हैं, बड़े आसानी से ढक देते हैं कि राइट्स तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, और बहुत सारी बातें आप इस तरीके से करते हैं कि ड्यूटीज़ और बहुत सारी चीज़ें आदर्शवाद की बात होती हैं, ऐसा होना चाहिए, ये मैंडेटरी नहीं। लेकिन क्या आप सोच के देखें, ऐसी बहुत सी चीज़ें जो आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिसका आप लाभ लेते हैं, लाभ लेते समय आप बिल्कुल भी ये बात नहीं करते हैं ये लाभ आपको किस प्रकार मिल रहा है। लेकिन जब अपनी बात मनवाने के लिए आप बेजा तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं तो पूरी तरीके से आप उस राइट को एक हथियार बना के अपनी तमाम प्रकार की जो आपकी चीज़ें हैं उसको आप अमली जामा पहनाने के लिए हर वक्त तत्पर रहते हैं। दोस्तों, बहुत सारी बातें तो मैं नहीं करूँगा, बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि ये जो स्वतंत्रता दिवस है इसका सिर्फ प्रतीकात्मक स्वरूप में ही मनाना उचित नहीं है, बल्कि हम सबको एक आदर्श नागरिक के तौर पर यह तय करना होगा कि हर वर्ष इस महान दिवस के दिन हम सभी प्रण लें कि हम अपने तरफ से जितनी भी हमारी जो क्षमता है, जो भी परिस्थिति है हमारी, हम क्या कर सकते हैं एक अपने देश के लिए। क्योंकि देखिए, बात अगर आप देखेंगे तो जितने बड़े हमारे खिलाड़ियों अभी ओलंपिक के खिलाड़ियों ने जो पदक जीत कर लाए देश के लिए, या बहुत से ऐसे जो हमारे सेना के जवान हैं जो पूरे साल लगे रहते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मीडिया में ना आते हुए भी अपना कर्म अच्छे से करते हैं। हमें ये निश्चित करना पड़ेगा, सुनिश्चित करना होगा कि हम उन सभी भूमिकाओं को रिकॉग्नाइज करें और निस्वार्थ भाव से अपना काम करें। दोस्तों, निस्वार्थता बहुत ज़रूरी है एक महान देश बनने के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको त्यागी बनना पड़ेगा। त्याग सिर्फ और सिर्फ
आर्म फोर्सेस की जिम्मेदारी नहीं है। हम सबको अपने हिस्से का त्याग ज़रूर करना पड़ेगा। मैं यहाँ मेजर गौरव आर्या का एक कोट यहाँ करना चाहूँगा। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी एक टीवी डिबेट के दौरान कि हमारे पड़ोसियों के साथ या दुनिया के किसी मुल्क के साथ अगर कोई भी विवाद किसी भी रूप में है तो उसके लिए सिर्फ आर्म फोर्सेस ही जिम्मेदार क्यों उनको जिम्मेदार बनाया जाए भाई? क्यों अपनी भूमिका हम तय नहीं करें? और दोस्तों याद रखिए, जिस दिन अगर ये स्थिति बना दी गई ना, उस दिन ये तमाम बातें करने वाले लोग जो बड़े आसानी से कह देते हैं कि जिसकी जो जिम्मेदारी है वो करता है, कभी जाके तो देखो पता चलेगा कि स्थिति क्या होती है। बहुत आसान होता है यहाँ से जज करना कि क्या कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। अगर इसी प्रकार हमारे आर्म फोर्सेस के जवानों ने बोल दिया कि तुम भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाओ, तुम्हारा भी इवैल्यूएशन हो, जांच किया जाए, उस आधार पे वैसी कठिन परिस्थितियां दी जाएं, तो क्या होगा? तो दोस्तों हम सबको ये बात याद रखनी चाहिए कि सिर्फ आलोचना के पक्ष से ही हम किसी चीज़ का इवैल्यूएशन ना करें, सही चीज़ों को रिकॉग्नाइज करें और अपने में सुधार लाएं। सिर्फ और सिर्फ किसी पे उंगली उठा देने से, किसी व्यवस्था को कोसने से या किसी व्यवस्था की खामियों को देख लेने से आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है। व्यवस्था बनाने के लिए आपने क्या योगदान किया, ये बहुत मायने रखता है। और हमारे देश ने, दुनिया में तमाम उन लोगों ने ऐसा साबित करके दिखाया है जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं था, बहुत ज़्यादा विशेष योग्यता नहीं थी, या बहुत बड़े कोई राजनेता या बहुत बड़े वो कोई बिजनेसमैन नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कर्मों को इतने बेहतर तरीके से किया है कि वो दुनिया के लिए मिसाल तो उन्होंने कायम किया ही है, साथ में अपने देश के लोगों के लिए भी सोचने पे विवश किया है कि अगर मैं इतने सीमित संसाधनों में इतना बेहतर काम कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं। मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ कह दिया और कई चीज़ें सांकेतिक रूप में समझने वाली होती हैं और हमें समझना भी चाहिए। पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की मंगलमय शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।